अस्सलाम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे आप सब ठीक है यार? अभी सोकर उठा था, कल रात से सोया, अभी उठा तो थकावट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप लोगों के मैसेजेस देख के ना, और ख़ास तौर पे देखो, हर तरफ ना चाहने वाले भी होते हैं और हेट करने वाले भी होते हैं। तो चाहने वाले जो है उनको हम भी चाहते हैं, उनको हम भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो ट्रॉल करते हैं, जो हेट करते हैं ना, वो उनका काम यही होता है। वो मतलब टास्क एक मिला हुआ है, बैठे हुए हैं ट्रॉल करने के लिए। अच्छा, मज़े की बात ये, टके की इन्वेस्टमेंट नहीं होती उनकी, 1 टका उनके पास होता नहीं है। सिर्फ उनका काम यही होता है, बस ये कमेंट कर दो, वो कमेंट कर दो, अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए, ठीक है। ये वो लोग होते हैं, एक कॉइन भी नहीं लिया होता इन्होंने, और ये सारा बुल रन गुजार देते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को जो है ना, जवाब देना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी कभी इग्नोर किया जाता है, लेकिन इनको जवाब देना भी ज़रूरी होता है। और मेरे जो है ना, ये तीसरा अकाउंट है मेरा, ठीक है। हर अकाउंट पे कोई ना कोई एक साथ ऐसा चिपक जाता है ना, एक बंदा कोई ख़ास ऐसा चिपक जाता है, पता नहीं किसका बेटा होता है वो, किसकी जो है ना जायज़ औलाद होती है, कोई पता नहीं 10-15, कोई 20-50-100 डॉलर किसी से मिल जाते होंगे, और ये टास्क मिल जाता है उस बंदे को, और वो चिपकू हो जाता है बिल्कुल, जो है ना, हर पोस्ट पे कमेंट करना। फिर मेरे ग्रुप में भी, मेरी कम्युनिटी में भी ऐड होते हैं। आगे पीछे उन्हें पता चले या ना पता चले, कोई वीडियो आई है, मेरी कम्युनिटी में नोटिफिकेशन आता है, वहाँ से उसने जाना होता है, टिकटॉक पे कमेंट करना होता है, उसके बाद जो है यूट्यूब पे जाके वहाँ भी कमेंट करना होता है उसने। मतलब ऐसे लोगों को ना टास्क मिला हुआ होता है, ठीक है, बिला फजूल के कमेंट करना। अब जैसे ये नया अकाउंट बनाना, यहाँ पे कोई फॉरेक्स उस्तानी है, पता नहीं कौन है, और ये लड़की लुड़की कोई नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, ये लड़के ही होते हैं, ये स्कैमर्स होते हैं, ठीक है। लड़कियों के नाम से अकाउंट बना लिए। कभी कभी इनसे फ़ोन पे बात हुई आपकी, कभी इनकी आवाज़ सुनी आपने, कभी इनकी शक्ल देखी आपने, ठीक है। तो 2-4-5 इन्फ्लुएंसर्स ही होंगे जिनकी आपने कोई शक्ल देखी हुई होगी, जिनकी पर्सनल लाइफ एक्टिविटी नज़र आती होगी आपको। आप ऐड होंगे व्हाट्सएप पे उनके पास, फेसबुक पे, वरना सारे के सारे ही स्कैमर्स भरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, स्कैमर्स के साथ ये बता दूं कि जो इनबॉक्स में मैसेज किए हुए थे ना आप लोगों ने, वो क्रिप्टो हंटर और फलाना डिमकाना, यार मैंने बहुत वीडियोस लगाई हैं मेरी जान इन चक्करों में। पता है क्या होता है? मैंने बताया ना, जैसे ये चिपकू लोग होते हैं, इनको 150 डॉलर मिल जाता है, इसी तरह इन लोगों ने ना एक साइड पे कम्युनिटी बनाई होती है, उनको थोड़ा बहुत पैसा दिया होता है, 40-50 लोग होते हैं उसमें, वहाँ डाल देते हैं ये लिंक उस वीडियो का स्पेसिफिक जो मैं बनाता हूँ। एक ही साथ एक ही टाइम पे जाके रिपोर्ट पड़ती है उन पे, ठीक है, और इकट्ठी 40-50 रिपोर्ट पड़ती है, वो वीडियो भी उड़ती है और वो अकाउंट भी उड़ जाता है। और मैं ऐसे पीछे 2-3 अकाउंट उड़वा के बैठा हुआ हूँ। इतनी मेहनत होती है, फॉलोअर्स होते हैं, पूरी कम्युनिटी होती है आपकी टिकटॉक की, और इनको एक्सपोज करने के चक्कर में जब वो रिपोर्ट पड़ती है ना, आपका अकाउंट बैन हो जाता है, ठीक है, परमानेंटली बैन, वो टिकटॉक खोलता ही नहीं है। और ये अभी मेरा तीसरा अकाउंट है, मैं पहले 2 बैन करवा के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी बता के थक गया भाई, दूर रहो इन लोगों से दूर रहो। लेकिन आप लोग नहीं बाज आते, मेरी बात हो गई है, ठीक है। अभी मैं किसी को एक्सपोज करने नहीं लगा हुआ, ऐसी तैसी करें, ठीक है। बेयर रन में जाके करेंगे एक्सपोज। अभी मेरा ये अकाउंट बहुत मायने रखता है, अगर किसी का भला हो रहा है तो, ठीक है। अभी इसको मैं बैन नहीं करवाने लगा। तो बहुत इन सब के जिनके आप नाम ले रहे हैं ना, ये इनबॉक्स में जो आए थे, उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो इनबॉक्स में आए थे, सर हमें लॉन्ग भी खुलवा दिया, शॉर्ट भी खुलवा दिया, लॉन्ग से जो प्रॉफिट हुआ उसमें शेयर ले लिया, शॉर्ट वाला लिक्विडेट हो गया, ये हो गया, ये सारे मैं बता के थक गया हूँ। मजीद इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा मैं, और इन सब लोगों के नाम में फास्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रिमर से लेके ये हंटर तक, ये सारे रगड़े हैं मैंने, और इनके चक्करों में जो है ना, इन्होंने फिर मुझे रगड़ा, मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है मेरे। तो अभी आ जाते हैं काम की बात पे, ठीक है। और ज़्यादातर पोर्शन किधर था, जो कमेंट पे था, यूट्यूब के कमेंट्स किए हुए थे, पर्सनल में आके मैसेज, मतलब इतनी जुर्रत चेक करो इनकी, मेरी कम्युनिटी में है, छुप कर बैठे होते हैं, और मेरे फिर इनबॉक्स में आके मैसेज किए होते हैं, तुमने तो कहा था कि 3700 से एथेरियम नीचे नहीं जाएगा, ब्लैक रॉक की बाइंग हुई है, तुमने तो कहा था मैंने ये एरियाज क्रॉस कर दिए हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, तुम सुनो मेरी बात, अब तुम लोग आए हो अब इसमें, ठीक है, थर्ड हॉप में, और कुछ अक्सर वो हैं जो इस टिकटॉक के तीसरे अकाउंट पे आए हैं। तुम लोग उस वक्त किधर थे जब सब बोलते थे आपको, यही आपका ट्रिमर बोलता था, BTC 8000 पे जा रहा है, 8000 पे जाए, ये कर लेना, वो कर लेना, ये बेच देना, वो बेच देना। उस वक्त अकेला मैं था, मैंने कहा ये 16,000 मैक्सिमम भी जो है ये 15,000 से बाउंस हो जाएगा। माइनर की कॉस्ट जो है वो ब्रेक इवन से भी नीचे जा रही है 15 पे, ठीक है। जो मेरे साथ पुराने अटैच हैं, ठीक है, वो लोग वो इस बात को समझते होंगे, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ पूरा बेयर रन देखा। मार्केट बाउंस हुई 15,400 से, ठीक है। उस वक्त किधर थे तुम? प्रॉफिट बनाया सबने, ठीक है, उस वक्त किधर थे? उसके बाद वहाँ पे आर्ट्स की बाइंग की। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल, इस चीज़ को ना आपने नोट करके बेशक लिख लो और रख लो साइड पे। आगे इसी वीडियो में इनको कनेक्ट करेंगे। उस वक्त जो आर्ट्स की प्राइस थी, ठीक है, वहाँ पे हमने एक अपनी बाइंग की, ठीक है, मेजर बाइंग थी वहाँ पे BTC की, एथेरियम की उस लेवल पे, ठीक है। जो आर्ट्स की हमने बाइंग की थी, आर्ट्स उस वक्त थोड़े से ऊपर थे, हमने एक एंट्री ली। फिर मार्केट आई तकरीबन आपकी 28 पे, सीधा 28 पे आई, वहाँ से 28 पे एथेरियम भी आपका प्रॉफिट में था। मार्केट ने करेक्शन ली 24 की। 24 पे ये सारे बोल रहे थे, जितने भी दुबई वाले, उसके बाद जो है अब ट्रिमर और फलाना ढिमकाना, क्या मैं इन लोगों के नाम लूँ, ठीक है, बंदा जुतियाँ उतार के मारे इनको। ये 24 पे जी, ये जो जनाब ये 28 तक का जो है सिर्फ एक पंप था, और ये है अब करेक्शन हुई है, मार्केट दोबारा 16 पे जा रही है, दोबारा बॉटम पे जाएगी, फिर वहाँ से 10 पे जाएगी। ये आपको यूफोरिया में डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 2 लफ्ज़ बोलने के आगे। क्या हुआ था 24 से? 24 वाले जोन में जो मेरे साथ हैं वो गवाही देंगे बेशक। 24 से क्या हुआ, मैंने कहा ये यहाँ से दोबारा 32 क्रॉस करेगा, जो लोकल एक बॉटम है। 24 से क्रॉस हुआ 32, एथेरियम को साथ लेकर गए, ठीक है। अब 32 वाले लेवल पे अकोमुलेट करता रहा बिटकॉइन, वहाँ पे फिर आपकी आना शुरू हुई न्यूज़, ठीक है। ये पीछे चले जाए, अभी 6-7-8 महीने पीछे, अक्टूबर में
वहाँ से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई जी ब्लैक रॉक की, ठीक है, वो एक्सेप्ट हुई, वहाँ से पंप करते 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 34, 36, 38, 40, ये लोग तब भी लगे रहे नहीं जी ये जो है फेक पंप्स है, फेक पंप्स है, मार्केट नीचे आएगी। उस वक्त अकेला मैं ही खड़ा हुआ बोल रहा था भाई फेक पंप्स नहीं है, ये वॉल्यूम आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऑन चेन एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तो आके मोबाइल पे वो खोल लेना बाइनांस और वहाँ पे चार्टिंग से बता देना आप लोगों को, ये होता है एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अभी आपको कुछ दिन में जो है इंशाल्लाह यहीं पे ही टिकटॉक पे ही ऑन चेन एनालिसिस की वीडियो भी अपलोड किया करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैसे कैसे देखते हैं, ठीक है। और प्रॉपर टाइम लगता है उस पर बैठ के रिसर्च करनी पड़ती है, फॉलो करना पड़ता है इनको, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, वेल्स को, इनकी एक्टिविटीज़ को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो देखते हुए आप लोगों को कहा कि नहीं भाई फेक पंप्स नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, पंप करते करते आ गई ETF की न्यूज़, मार्केट किधर चली गई 49 पे, ठीक है। अब जब 49 पे गई, अब इन लोगों ने वहाँ से कहना शुरू कर दिया मार्केट जाएगी ऑल टाइम हाई पे, और उस वक्त मैंने बोला था मार्केट जाएगी 38 तक, ठीक है, करेक्शन होगी 38,500 तक गई। जब 38 पे गई तब ये फिर शुरू हो गई जी मार्केट 32 पे जा रही है, बस पंप खत्म हो गया। तो तकरीबन आउट ऑफ ये पूरा जो था ना 15,000 वाला जो जोन था, वहाँ से लेके अभी 73 तक जो है, कोई अगर 15 मूव्स हुई हैं BTC की, उस 15 में से 13 जो है मैं एक तरफ होता था वो पॉजिटिव, वो मेरी करेक्ट गई, और 2 मेरी जो है वो उसको गलत कह लो आप, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। मार्केट जब एक दफ़ा मार्केट ने 69 क्रॉस किया, ऑल टाइम हाई लगाया 73 का, ठीक है। उसके बाद एक प्रिडिक्शन मेरी गलत हुई थी, जो वो एक चैलेंज भी हुआ था, वो सीन हुआ था गलत, तो क्या बस उसको मैं तब भी मैं पॉजिटिव था, मैं ऊपर जाते हुए देख रहा था, ठीक है। मैंने कहा 67 से ये ऊपर जाएगी, फिर से ऑल टाइम हाई बनेगा, लेकिन वो उस वीक में नहीं गई, उसके बाद मार्केट ने फिर करेक्शन ले ली। ये आपका जो थर्ड हॉप है ना, ये इसमें हिस्ट्री गवाह है आपकी कि इतनी बैड न्यूज़ आती हैं, इतने मूव्स आते हैं आपके, ठीक है। आपको पॉजिटिव तो रहना पड़ता है, ये तो बात है, आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। देख कुछ रहे होते हो आप, ऑन चेन पे कुछ देखते हो कुछ जाता है, ठीक है। तो आप जो है वो अपने फंडामेंटल, अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करते हो, ठीक है। हवा में फायर नहीं मारते। अब अक्सर है मेरे कमेंट में इधर आएंगे हवा में फायर मार देंगे, ठीक है। अब वो जिसका भी मैंने बताया वो लड़की है, पता नहीं है वो लड़का ही, ठीक है। तो तुम ये करो, मतलब क्या यार गंद है, इनको रिप्लाई करना भी, यकीन करो एक रिप्लाई कर दो इनको, ये पीछे ऐसे चिपक जाते हैं ना, जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है इनसे, ठीक है। और मतलब मेरे नज़दीक जितने लोग हैं वो मुझे कहते भी हैं कि सारे इनको छोड़े, नहीं रिप्लाई क्या करें इनको, और वो वाकई सही कहते हैं, ये जान का अज़ाब बन जाते हैं फिर। अच्छा मेरी कमेंट्स में उस पर वीडियोज़ बना के अपने टिकटॉक पर लगा रहे लाइक फॉलोअर्स के लिए, हद नहीं हो गई। अच्छा दूसरा जो है, मैं अभी तक जो है मैं पॉजिटिव ही हूँ, ठीक है, मैं तो पॉजिटिव हूँ, सीधी सी बात है। थर्ड हॉप में यार किसी भी वक्त मार्केट को पंपिंग मिलेगी, ठीक है। करेक्शन ऑब्वियसली आती है। दूसरी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 15 में से 13 टाइम में ठीक हुआ, 2 टाइम में गलत हुआ, तो उसमें एक गलती जो थी वो मेरी अपनी थी। मेरा वो जो एक इंसिडेंट हुआ मेरे पोर्टफोलियो के साथ, उस वजह से मैं अपने चक्रों में था, मैं मार्केट को टाइम नहीं दिया। वहाँ पे सेलिंग बनती थी, ठीक है, और सारी तो नहीं बनती थी, कुछ ना कुछ % बनती थी, वो नहीं करवा सका, वो एक ब्लंडर लगा, और उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैंने खुली इजाज़त दी थी आप लोगों को कि आकर आप ट्रोलिंग कर सकते हो, ठीक है, और वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, और वो मैं कर भी रहा हूँ अभी तक। दूसरी बात ये हो गई कि तुमने तो कहा था यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था। अभी मुझे कोई मार्केट में से कोई माई का लाल ऐसा ला कर दिखा दो तुम, ठीक है, जिसने खुद बाइंग ना की हुई हो, जिसने अपनी कम्युनिटी को बाइंग ना करवाई हुई हो ऊपर, ठीक है, ऊपर बाइंग ना करवाई हुई है, जिसकी कम्युनिटी लॉस में ना चल रही हो, मुझे ला के दिखाओ पाकिस्तान से एटलीस्ट ऐसा इन्फ्लुएंसर्स ला के दिखाओ, ऐसा इन्फ्लुएंसर कोई जिसकी कम्युनिटी जो है वो नीरा प्रॉफिट में चल रही हो, और जिसकी कोई बाइंग ना हो, पोर्टफोलियो खाली पड़े हो, और अभी भी वो नीचे के लेवल देख रहे हो बैठ के, हम यहाँ बाइंग करेंगे, और ऊपर उन्होंने चलो मान लिया कि जी प्रॉफिट में उन्होंने जो है वो सेलिंग कर दी होगी। लाओ कोई सामने, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ना एग्जैक्ट बॉटम कोई प्रिडिक्ट कर सकता, ना एग्जैक्ट टॉप कोई प्रिडिक्ट कर सकता, ठीक है। सारे चांसेस पे चल रहे होते हैं, सारे एनालिसिस पे चल रहे होते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सब अपने अपने एनालिसिस करते होंगे, ऑन चेन भी करते होंगे, ठीक है। तो हर बंदा जो है वो एक प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहा होता है, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा। और मैं जो लेवल बात कर रहा हूँ ना, चलो साइड पे कर दो कि मेरा जो इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त मेरी जगह पे कोई भी होता, उसने सेलिंग नहीं थी करवानी, ठीक है, उसने सेलिंग नहीं थी करवानी, एटलीस्ट ऑल 100% तो बिल्कुल भी नहीं करवानी थी, क्योंकि उस वक्त आपका CPI PPI पॉजिटिव आया हुआ था। कैसे 100% सेलिंग बनती थी वहाँ पे? ये जो मैनिपुलेशन शुरू हुई है ये उसके बाद शुरू हुई है, ठीक है। अब आके आप बोलते हो तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था। जब प्रॉफिट बनाते हो तब तुम किधर होते हो? तब तो नहीं कहते तुमने तो ये प्रॉफिट बनवा दिया, तुमने तो वो प्रॉफिट बनवा दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। एथीरियम जब ये 2800 से दिखा रहे थे 2100 पे, और मैं आपको दिखा रहा था 3500 पे, तब वो 3500 से 3900 पे चला गया, प्रॉफिट बनाया, तब किधर थे तुम? अब तुम कहते हो कि जी 3700 पे जो है तुमने तो कहा था ब्लैक रॉक की बाइंग, हाँ हुई थी ब्लैक रॉक की बाइंग, ठीक है, ब्लैक रॉक की बाइंग हुई थी, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। अब मजीद और नहीं किया गया, और बाइंग हो रही होगी। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं तो ये रेड्स जो नज़र आते हैं ना, ये तो होती है बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। आल दो अभी कोई पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा ऊपर फंसा हुआ नहीं है। जो मुझे सुन रहा है उसको तो मैं यही कहता हूँ, हर डंप पे बाइंग करो, ठीक है। अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरे भाई, अभी तो गेम स्टार्ट ही नहीं हुई, ठीक है। जो आप 10, 15, 20x की पंपिंग मांगते हो ना, और वो जो 100x वाले कॉइन्स होते हैं, ठीक है, वो एक आधा ही होता है, कोई कॉइन लग गया तो वो आपकी जाके तकरीबन आपके 4th हाफ में शुरू होती है, ठीक है। अभी तो 3rd हाफ में बैठे हो, 3rd हाफ में तो आपके 2, 3x, 4x, 5x करेंगे, उस 5x से फिर आगे 10x, 15x प्लस जो होंगे करेक्शन के बाद, वो आपके जाके 4th हाफ में होंगे, ठीक है। अभी तो वो बचा हुआ है।
अभी कंडीशन पता है क्या, जो मैंने आपको बताया ना कि जो 15 वाले लेवल पे जब आल्ट कॉइन्स थे, ठीक है, एक बाइंग हमने की, फिर उसके बाद हमने 24 वाले लेवल पे की, 32 वाले लेवल पे और नीचे मिले थे हमें, ठीक है, जो करेक्शंस आई थी, सितंबर चल रहा था ऑलमोस्ट 2023 का। अब मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया, 2x 3x जो भी जितने भी प्रॉफिट्स हुए जो पुराने थे उन्होंने लिए। अभी जो हमारे साथ कुछ मंथ से अटैच हुए हैं, 1-2 माह से अटैच हुए हैं, ठीक है, रमज़ान से अटैच हुए हैं, वहाँ पे जब बाइंग करवाई उनकी, वो ऑलमोस्ट उस बाइंग से नीचे गई हुई है, सबके सब लॉस में है, ठीक है। और कोई भी अगर यहाँ पे टिकटॉक पे आपको मिलता है, वो कहते हैं नहीं जी मैं अकेला प्रॉफिट में चल रहा हूँ, सब बकवास करते हैं, सब बकवास करते हैं। या तो सिर्फ वो जो है वीडियोस बनाते हैं, अपनी ट्रेडिंग करते नहीं है, ठीक है, सिर्फ ग्रुपों से कमा रहे होंगे। अगर तो वो खुद ट्रेडिंग करते हैं तो वो खुद लॉस में होंगे। मैंने आपको कहा किसी को एग्जैक्ट टॉप और किसी को एग्जैक्ट बॉटम नहीं पता, ठीक है, किसी को ऊपर पता ही नहीं 73 से ऊपर कहाँ जाएगी मार्केट, चार्ट ही नहीं है आपका, हिस्ट्री के हिसाब से चीज़ें चल ही नहीं रही। हिस्ट्री के हिसाब से चीज़ें चलती तो आपका जो है हॉल्विंग जब हुई, हॉल्विंग के 30 से 35 दिन के बाद आपकी आर्ट्स रैली स्टार्ट कर देते हैं थर्ड हॉप की, ठीक है। बाकी बची कुछ आपकी फोर्थ हॉप में स्टार्ट होती है, उसमें मजीद पंपिंग मिलती है, अच्छी पंपिंग मिलती है। अभी तो थर्ड हॉप की रैली नहीं स्टार्ट की इन्होंने, कितने दिन हो गए गिनो ना, 19 अप्रैल से 19 जून, कुछ मेरे ख्याल से तो 66-67 दिन हो गए। इतना तो कभी मार्केट साइडवेज नहीं हुई, उठा के देखो ना तुम, देखो बिटकॉइन की हिस्ट्री उठाओ 2009 से अब ये 24 तक, कभी इतना साइडवेज हुई है मार्केट? कभी इस तरह हुआ है कि एक हॉप जो है थर्ड हॉप का, एक करेक्शन होगी, एक के बाद दूसरी होगी, दूसरी के बाद ये तीसरी के बाद अब ये चौथी होने जा रही है सेम लेवल पे, कभी हुआ है? तो यार ये इतना पैनिक हो रहा है इस दफ़ा, इतना पैनिक हो रहा है, रिटेलर्स भरा हुआ है मार्केट में, इतना इन्होंने तंग करना है, इतना आप लोगों को कहते हैं ना जलील प्रोग्राम करना है कि आपकी सोच है आपको भगाना है, हर हाल में आपको भगाना है। कभी एमटीगॉक्स की अब न्यूज़ डाल दी, ठीक है, उसकी सेलिंग होगी, उसके बाद जो है फिर कभी कोई उठा के जो है वो पता नहीं लिबनान और इसराइल की वो न्यूज़ डाल देते हैं। ऐसी तैसी क्यों है मार्केट की? डाटाज जो है ना, एक तरफ डाटाज कर रहे हैं, अपने काम के डाटाज कर रहे हैं पॉजिटिव, CPI PPI, अब ये PCE आना है 28 को 30 को है, देख लेना तुम, पॉजिटिव आएगा, देख लेना तुम। अपने काम के जो डाटाज हैं उनको ये पॉजिटिव कर रहे हैं, किसी भी टाइम उठा के रेट कट का ऐलान करके पंपिंग दे देंगे, ठीक है। और जो आपके काम के डाटा है ना, वो आपको डराने के लिए फेंकते रहेंगे टाइम बाय टाइम एमटीगॉक्स, यानी क्योंकि उनको पता है कि आप लोग नेगेटिव चीज़ पे जो है ना, वो आप लोगों की पिछी पोटी सब निकल जाता है। नेगेटिव चीज़ कोई भी हो ना, ठीक है, तो वो आप ना डर के मारे, जो वही बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे बच्चा पिछी पोटी कर देता है ना पैम्पर में, वही काम हो जाता है आप लोगों का। एमटीगॉक्स की न्यूज़ नहीं डाली आपने, उठा के सेलिंग कर दी। मेरा तो वेट कर लो, मुझसे तो पूछ लो एक दफ़ा, बाइंग पूछ के करते हो, सेलिंग के वक्त डर के सेलिंग कर दी जी। वो फलाने का वो आया हुआ था, मैंने उसकी वीडियो देख ली दुबई वाले की, उसने कहा था एमटीगॉक्स की सेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी उसको खुद नहीं पता, मुझे आके बोलते हो, उसको क्यों नहीं बोलते? एक टाइम पे वो आपको 85 दिखा रहा था, किसी टाइम फिर वो 80 पे आ गया, फिर वो 78-76 पे आ गया, अब वो 56 पे खड़ा हुआ है, लैपटॉप किसी का रख के 56 दिखा रहा है। मेरी जान किसी को भी नहीं पता, सीधी सी बात है। ऐसी मूव्स हो रही है मार्केट में, किसी को पता ही नहीं है। इंस्टीट्यूशंस ने ऐसे वो घुमाया हुआ मौत के कुएं में, जैसे बाइक नहीं घूम रही होती, उस तरह से चक्कर लगवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को। हम तो फिर भी एक स्टांस पकड़ के बैठे हुए हैं, एक तरफ बैठे हुए हैं कि भाई पॉजिटिव नीचे आती है बाइंग करो, पॉजिटिव है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना है, आर्ट्स रैली देखनी है अभी, और ऑल टाइम हाई बनने 3 दफ़ा ऑल टाइम हाई बनेगा। अभी तो सिर्फ एक 73 बना है ना, 3 दफ़ा ऑल टाइम हाई और बनेगा, 80 पे बने, जिधर मर्जी बने, फिर जाके 90 पे बने, फिर लाख पे बने। मैं तो पहला 73 के बाद सीधा 1,05,000 पे देख रहा हूँ। 3 ऑल टाइम हाई और बनेंगे अभी जाके, फिर आपका बेयर रन स्टार्ट होगा। पता नहीं किधर बैठे हुए आप, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, चाहे मैं ही हो गया यार, मेरे 2 एनालिसिस गलत हो गए ना, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री नहीं रिपीट हो रही, अजीब ही कुछ हो रहा है इस बुल रन में। तो अपनी जो है वो ड्यू डिलिजेंस करो, ठीक है। अगर पकड़ के रखा हुआ है तो किसी एक के साथ चलो, ठीक है, किसी एक के साथ चलो। ये आके हर वीडियो में बोल रहा हूँ, 10 बंदों की सुनोगे ख़राब होगे। किसी एक के साथ, मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहो, ठीक है, मेरे स्टांस पे चलो। किसी और के साथ रहना है तो उसके स्टांस पे चलो, बाकियों की वीडियोस देखो, आइडिया करो। अगर अपोजिट वीडियो है डिस्कस करो अपने उससे, जो भी आप कमेंट करो उससे डिस्कस करो, सर ये वीडियो आ रही है, वो आपको सेटिस्फाई करेगा कि सही है या गलत है। एक स्टांस रखो अपना प्लीज़, नहीं तो रगड़े जाओगे, सब बेच के निकल जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, मुँह तकते रह जाओगे आप लोग। इस वक्त वो टाइम चल रहा है कि एक स्टांस पे रहो। अभी देखो बिटकॉइन नीचे आया, आर्ट्स को ठेस नहीं पहुंची। ये आपको परसों की वीडियो में मैं बोल के गया था कि अगर बिटकॉइन इस लेवल पे आता, टेक्निकली चलो आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट तो भी चली टेक्निकल पे रही है, ठीक है। फंडामेंटल्स आती हैं बाद में, पहले आपके टेक्निकल इफेक्ट होते हैं। ये 1 लाख पूरी हो गई ना, ये 1 लाख पूरी हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल पे थोड़ा सा और ये 59 तक आती है तो ये आपकी ये वाली लेग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो डबल टॉप आपको बताया था, ठीक है। ये 59 तक आ गया। अब यहाँ इसके साथ आपको एक और चीज़ बोल कर गया था कि अगर ये एक्टिविटी होती है ना, ये एक्टिविटी होती है तो आपने दुआ करनी है कि आपकी डोमिनेंस 20 साथ गिरे, नहीं तो आर्ट्स का कचरा होगा। अभी क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो है एथेरियम डाउन हुआ, आपका MKR डाउन हुआ, बड़े कॉइन है उनमें 100, 150, 200 डॉलर अगर डाउन हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी वो पंपिंग भी दे देते हैं। बाकी कॉइन्स को देखें, उनको कोई इतना खास ठेस नहीं पहुंची है, 1%, आधा %, 1.5% ये काम हुआ है उनके साथ, बाकी उनको कोई ठेस नहीं पहुंची। यही बात आपको बोल के गया था कि BTC से पैसा निकल कर क्रिप्टो करेंसी से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये जो 2.4-2.5 ट्रिलियन की मार्केट है ओवरऑल, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए पैसा इसी के अंदर ही है, ठीक है। किसी कॉइन में मूव होगा, किसी में मूव होगा, ओवरऑल आर्ट्स में थोड़ा जो है वो बाइंग बनती जा रही होगी उनकी। देखो एक तरफ BTC की सेलिंग हो रही है, एक तरफ आर्ट्स की बाइंग बन रही है, पैसा वही रोटेट हो रहा है, वही क्रिप्टो की उसके अंदर मार्केट कैप के अंदर आप जाके देखो पैसा वही है। वो गया किधर, BTC से जो निकला गया किधर? ये सब बकवास होती है। एमटीगॉक्स की सेलिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
माइनर सेल कर रहा है, ठीक है, आखिर कोई तो बाय कर रहा है ना, फिर जब सेल हो रहा है कोई बाय कर रहा है ना, वो पैसा किधर जा रहा है, वो यही आल्ट्स की ही बाइंग हो रही है, आल्ट्स की ही अकोमुलेशन हो रही है। क्यों नहीं समझ रहे इस गेम को आप लोग? जाके देखो ना ओवरऑल मार्केट कैप गिरा है, नहीं गिरा। आल्ट्स क्यों नहीं गिरे साथ? समझ लगती है इस चीज़ की कि नहीं लगती? आल्ट्स क्यों नहीं गिरे साथ? वही पैसा ये लोग स्टेप बाय स्टेप इस आल्ट्स में उस आल्ट्स में बाइंग बना रहे हैं। अभी आप तो बैठे हुए यहाँ पे सिर्फ बाइनांस पे, बाकी एक्सचेंजेस किधर है? बाकी एक्सचेंजेस पर जाके देखो, और भी डिफरेंट कॉइन्स हैं भाई। कॉइन मार्केट कैप को जाके स्टडी, इसलिए बोलता हूँ कि ऑन चेन एनालिसिस करना सीखो, ठीक है। वहाँ आपको पता चलेगा ये पैसा गया किधर, ये जो 3-4 हज़ार का रातों रात ये डंप आया है, ये पैसा जो निकला है BTC से, ये गया किधर? ये आल्ट में घुसा ये पैसा। आपका काट रहे हैं, आपको डैश बना रहे हैं ये सिर्फ कि आप लोग सेलिंग करो, नहीं लेकर जाने लगे आपको साथ ये। अभी देखो ग्रीड इंडेक्स किधर है, अब आना शुरू हुआ है वो, अब 50 से नीचे आया है वो, ठीक है। अब असल में फेयर आपके अंदर फैलना शुरू हुआ है जब मार्केट 60 पे आई है। अब वो कहते हैं ना, वो जो रिटेलर ढीठ बना हुआ था, अब उनका ढीठपन टूटने लगा है, ठीक है। अब वो लॉस में सेलिंग करना शुरू हुआ है। 2-2 टके के इन्फ्लुएंसर्स बिठा देते हैं इनको, $150-200-500 देके आकर ऐलान कर देते हैं बुल रन खत्म हो गया जी, बुल रन खत्म हो गया। कहाँ से खत्म हो गया बुल रन? एक ऑल टाइम हाई बना है, वो भी हॉल्विंग से 2 महीने पहले बना था। 2 से 3 ऑल टाइम हाई अभी बनने हैं। बुल रन खत्म हो गया जी, बुल रन खत्म हो गया। किधर लेके जाओगे यहाँ से? 60 से कहाँ लेके जाओगे? 50 तक ले जाओगे। माइनर किधर जाएंगे? ऐसी तैसी करके रख देंगे माइनर्स। अगर माइनर्स के जो है वो बंद हो गए फॉर्म्स, तो कौन इसको पंपिंग करेगा? तबाह तहस नहस हो जाएगी BTC की मार्केट। चलाई इसको माइनर रहे हैं, माइनर्स की कॉस्ट 50 से नीचे जो है लॉस में है वो। डिफरेंट स्टेप पे माइनर्स बैठे हुए हैं, डिफरेंट बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, आपको कितनी दफ़ा बताया। 54 पे ब्रेक इवन पड़ा हुआ, 52 पे ब्रेक इवन पड़ा हुआ, 50 पे ब्रेक इवन पड़ा हुआ, ठीक है। बहुत बड़ा कोई माइनर होगा ना ब्लैक रॉक जैसा, वो 48 पे, उससे नीचे सबके सब लॉस में है। बंद करके चले जाएंगे ये माइनिंग। कौन इसको ब्लॉक चेन को चलाएगा? कौन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा? कौन ब्लॉक मिंट करेगा इसके ऊपर? नहीं समझ आती आप लोगों को। तो ये मैक्सिमम 10,000 का और क्वेश्चन रख लो ना यार यहाँ से, ये लो, ये पकड़ के कि यहाँ करेक्शन और कर लेगा। लेकिन इस यहाँ तक आते हुए ये आपकी ये लेग पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये टेक्निकल वालों का ये चार्ट यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये जिस तरह ये डबल टॉप था ना, ये एक टॉप, ये 2 टॉप, यहाँ आके ये एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम, यहाँ पूरा हो जाएगा। इससे नीचे नहीं जाने लगे। बेयर रन में भी इससे नीचे, आज ये लिख लो, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, इसको लिख लो डेट। बेयर रन का बॉटम भी यही होगा आपका, जो ऊपर चक्कर लगा के आओगे ना 1 लाख जितने लाख पे भी, बेयर रन का भी बॉटम आपका यही होगा, ठीक है। क्योंकि इससे नीचे माइनर्स नुकसान में है। और यहाँ तक अगर ये भी इसको खींच कर ले आते हैं ना टेक्निकली जो कि नहीं आना चाहिए, और माइनर्स नहीं आने देंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल तक माइनर्स नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे आए, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आ गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, ठीक है, मेरे मुंह में खाक, तो यहाँ पे BTC की डोमिनेंस भी साथ साथ गिरनी चाहिए। यही पैसा निकल के क्रिप्टो से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यही कन्वर्ट होना चाहिए। ये जो टोटल टू को कम से कम खाली टोटल 2 को मैं 2 ट्रिलियन पे जाते हुए देखता हूँ, जिसमें ऑल टाइम हाई लगेंगे। अभी तो ऑल टाइम हाई की तरफ गए नहीं है अभी तो आर्ट्स अपने। कैसे कह देते हो कि बेयर रन स्टार्ट हो गया? बंदा जूता उतारे और सो मारे तुम्हें लिटा कर। पैनिक करवाना हो, जितना करवाना हो करवा लो। क्या हो गया इसको? एथेरियम चला गया भाई, $200 अगर नीचे आ गया तो क्या हो गया, ठीक है। बाकी देख लो 1-1.5%, 2-2%, ठीक है। कुछ जो और कॉइन, अब ये देखो लेट्स सपोज जी RWA के कॉइन है 7%, 9%, ठीक है। ट्रू 7%, जी ज़्यादा इफेक्ट जो है ये RWA में पड़ा है। उसके अलावा देख लो बाकी जो कॉइन है 1.5%, 2%, 3%, कोई पॉजिटिव में भी चल रहा है। ये DeFi और RWA इसमें ज़्यादा गंद हुआ है। ये जितने पड़े हुए हैं डोडो, फिडा, ये सारे DeFi में आते हैं। RWA जो है ये भी आपका DeFi कैटेगरी में भी आते हैं ये कॉइन्स, इनमें कचरा हुआ है। बाकी तो सबके सब जो है वो 1-2%, 1.5% वहाँ पे खड़े हुए हैं। पॉजिटिव में कुछ AI वाले देख लो ये कॉइन्स किस तरह, मतलब आपको बताया जाए कि डोमिनेंस भी साथ गिरी है, पैसा मार्केट से आउट नहीं हुआ। आराम से सुकून करके बैठे, पैसा है तो और बाइंग कर लें यहाँ पे, एक आधे स्टेप का और वेट कर लें, ठीक है। टेक्निकल पे अगर चला रहे हैं ना तो टेक्निकल पे आपको ये भी दिखा देंगे, ठीक है। कोई इनके लिए कुछ बड़ा नहीं है। ये आपको ये 59 वाला ये एरिया भी दिखा देंगे। ये भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, होपफुली वो पिक हो गया होगा, ठीक है। अभी PC वगैरह के साथ कनेक्ट करके नहीं देखा वो चीज़ें, वो सारा देखता था। ऑन चेन अगर देखता हूँ तो वो बता देता आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी तो ये सिर्फ बाइनांस पे जो चीज़ अवेलेबल है वहाँ से आपको एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। मैक्सिमम ये इधर से फिर डबल बॉटम आपका क्रिएट हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे देखो ना, ये देखो इतनी करेक्शन नहीं होती, ये पहली दफ़ा हो रहा है। ये देखो ये इस रेड कैंडल पे देखना 59 लगा था, 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ठीक है, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये 6। पास के डाटा जब उठा के देखो, पास में जाओ ज़रा। कह रहा आपको पता भी क्या होगा कि कैसे जाना है, सिर्फ आपको कमेंट करना आता है। 3700 पे चला गया इनबॉक्स में आके आपको, मतलब जरूरत तो तुम अपनी चेक करो। किसी के इनबॉक्स में जा सकते हो, किसी उल्लू के पट्टे में इतनी जरूरत है कि वो तुम्हें अपना पर्सनल नंबर दे। तुम लोगों को पर्सनल नंबर दिया हुआ, इसका तुम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो, आके तुम ट्रोल करते हो उसके ऊपर कि तुमने तो ये कहा था। 7 दफ़ा यहाँ पे कभी हिस्ट्री में कभी ऐसे करेक्शन हुई है? कभी ऐसे? ये इस दफ़ा हो रहा है। इस दफ़ा ये इतना पागल बनाया हुआ है, इसलिए हर करेक्शन के बाद जो है मैं इस वाले एरिया से ही जो है ना, इस वाले एरिया से मैं पॉजिटिव था कि 2 करेक्शन हो गई हैं, ठीक है। ये यहाँ 3 हो गई थी, बल्कि कि यार 3 हो गई है बस, मोर देन इनफ, काफ़ी है। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये चौथी आ गई, उससे भी बड़ी कचरा हो गया था आल्ट कॉइन्स का, ये जो ईरान इसराइल वाला वो सिस्टम हुआ था। अच्छा, यहाँ से फिर पॉजिटिव आना शुरू हुआ, फिर एक और हो गई, फिर ऊपर वो जी अब पॉजिटिव है यहाँ से, फिर उसके बाद ये सारा जो है ये कैपिटुलेट किया, पॉजिटिव हुए हम,
उसके बाद फिर ये एक और करेक्शन। अच्छा, यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब अपने दिल पे हाथ रख के पूछे। ये अगर कोई देख भी रहा हो, खैर इतनी लंबी वीडियो है, ये सिर्फ मेरी कम्युनिटी वाले और जो जिनको नॉलेज चाहिए होता है वही देखते हैं, वरना ये यहाँ पे ये सब के सब 80-85 दिखा रहे थे, मैं भी दिखा रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग चल रहा था, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ इतनी ज़्यादा पीछे प्रीवियस में करेक्शन मिली हो, हर कोई पॉजिटिव था। अब जब मार्केट नीचे आ गई तो हर किसी कह रहा है मैंने तो ये कहा था, मैंने तो वो कहा था, मैंने ये कहा था 66 से नीचे आएगी, हम बेरिश, मैंने ये कहा था, मैंने अपना इतना ग्रुप में लॉन्ग पकड़ लिया, मैंने शॉर्ट पकड़ लिया। ग्रुप में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे ग्रुप के मेरे पास भी ऐड है, जिससे $100 $100 $150 दे के तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास भी ऐड है। वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, इसको रिप्लाई तो कर नहीं सकते, कमेंट तो इसके बंद है गंजे के, नहीं तो इसको हम बताएं, कोई ऐसे सिग्नल नहीं दिए थे। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, बाइंग करके रखें यार, हम स्टिल पॉजिटिव है, ठीक है। ट्रेंड जो है, ट्रेंड आपका यहाँ से जो है, ये यहाँ से आपका ट्रेंड पॉजिटिव चलता आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये सारा ट्रेंड आपका पॉजिटिव चलता आ रहा है। अभी ऑल टाइम हाइस भी बनने हैं BTC के अंदर। अभी तो जो है आपका टोटल टू सारा वो जितने आल्ट कॉइन्स हैं उनके भी ऑल टाइम हाई टूटने हैं, नए ऑल टाइम हाई बनने हैं। अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी से बेयर रन शुरू कर दिया। तसल्ली करके बैठे हैं, कोई पैनिक ना हो, कोई ये सारी जो है ना, अभी आज तो डिबेट ही चल रही थी, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, होल्ड करके बैठे हैं। अभी सब जितने आल्ट कॉइन्स हैं सबके ऑल टाइम हाइस टूटने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा बगैर ऑल टाइम हाई तोड़े बस ये आर्ट्स यहीं पे फिर रहे उठा के बेयर रन स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। मेरे ख्याल बहुत है, इनफ है, ये इतनी वीडियो काफ़ी है, ठीक है। तो कोई इसके अलावा अपडेट नहीं है। और जो आप वो मांगते हो स्कैल्प्स मांगते हो, बताओ ऐसे मैं कहाँ स्कैल्प्स दूँ? मैं ऐसे इस जोन में मैं कहाँ स्कैल्प दूँ आपको, ठीक है। और मैंने अपनी मट्टी प्लीट करवानी है आप लोगों से, इसलिए चुप करके बैठे हुए हैं। और इन्हीं ग्रुप्स में ही आते हैं स्कैल्प, पीछे दिए है ना स्कैल्प। जब मार्केट ठीक थी, हो जाए एक दफ़ा मार्केट स्टेबल, फिर आपको स्कैल्प्स मिल जाएंगी। ये 67 वाला एरिया है, यहाँ से ऊपर आ जाए एक दफ़ा स्टेबल हो जाए, फिर स्कैल्प्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी चलाई टेक्निकल पे रहे हैं मार्केट को अब एक जो है वो शुरली छोड़ दी एम्प्टी बॉक्स वाली, ठीक है। अभी PCE डाटा देख लेना, वो पॉजिटिव आएगा, आप सबको यहाँ से बेरिश करके वो पॉजिटिव आएगा, उठा देंगे मार्केट को। फिर यही चल रहा है यार, अभी बाइंग करें बस स्पॉट में। स्पॉट वाला जो है ना वही बचेगा, सीधी सी बात ये। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड करने लगा इस वीडियो को, बचेगा तो सिर्फ स्पॉट वाला बचेगा और कुछ भी नहीं होगा, सबका बेड़ा गर्क होगा, ठीक है। और बाकी हाँ, मेरी कॉल पे अगर किसी ने ना BeamX बाय किया हुआ था, गेमिंग का कॉइन BeamX, ठीक है, तो BeamX को जो है ना जैसे ही ब्रेक इवन पे आएगा उसको चेंज कर लेना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये भी वीडियो में ही बता रहा हूँ। BeamX अगर किसी ने लिया हुआ था, वो $1 के टारगेट से रखा हुआ था हमने, अगर उसको किसी ने लिया हुआ था तो उसको ब्रेक इवन पे आएगा तो वो सेल कर दे उसको, ठीक है। और उसकी जगह फिर और कोई कॉइन जो है वो फिर बेशक मुझसे पर्सनल में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ट्रॉल करते वक्त नंबर होता है आपके पास, तो जब इन्फॉर्मेशन लेनी हो तब भी होना चाहिए, आके पूछ लीजिएगा। और वरना कम्युनिटी में मैं बता दूंगा उसकी बजाय कौन सा बाय करना है, ठीक है। तो उसको जैसे ही ब्रेक इवन पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी सबका लॉस में चल रहा होगा, ठीक है। और बाकी सीधी सी बात है, सबकी कम्युनिटी लॉस में चल रही है, सबके मेंबर्स लॉस में चल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद भी लॉस में चल रहे हैं, चिल करके बैठे। कोई ऐसा नहीं है कि जी सर आप तो लॉस में चल रहे हैं, बाकी ये देखें ये इन्फ्लुएंसर और इसकी कम्युनिटी ये प्रॉफिट में चल रही है। भाई सब लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ ही हूँ। ये देख लो, ये वहीं पे खड़ा हुआ है पोर्टफोलियो, याद होंगे ना आपको। ये 10 INJ पड़े हुए थे, इतने TRU, बल्कि ये तो मैंने और बाय किया, ठीक है। कुछ पैसे आए, मैंने इनको और बाय कर लिया। ये PHP 97 रेंडर, ये जितने पड़े हुए थे वहीं के वहीं खड़ा हुआ है पोर्टफोलियो मेरी जान। अभी कहो तो उसका गेट डाटा है और मैं MEXC वाला वो भी खोल कर दिखाऊँ, और मजीद वीडियो लंबी हो जाएगी। आपके साथ ही हूँ मैं, टेंशन नहीं ले, चिल करके बैठा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें, यही 2800 पे जो आया हुआ है ना, यही 7000-7500 पे भी था, और यही जो है आपको 20-25 हज़ार पे भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब तो कम से कम मुझे तो आप जानना शुरू हो गए हो ना, मैं ढकी छुपी बातें नहीं करता। इसी को 20,000 प्लस भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके भाई के वर्ड हो गए, ठीक है। और खुदा की कसम लाना तो उस बंदे पे जो इसमें मजीद जो है वो ऐड करे, कोई USDT ऐड करके इसमें दिखाइए, इसके अंदर मैनिपुलेशन करे। ये कॉइन्स की लिस्ट है, ये उठा के बेशक ये वीडियो कॉपी कर लेना, ठीक है। हाँ, थोड़ा इनमें नीचे आगे DCA ज़रूर करूँगा मैं, ठीक है, लेकिन वो मैनिपुलेशन नहीं करूँगा इन कॉइन्स के अंदर, क्योंकि अब मेरे पास बचा कुछ है यही है। मेटामास्क मेरा गया, अब जो बचा कुछ है वो मेरे पास यही है। इनमें मैं ज़रूर, ये भी आधे से ज़्यादा गिर गया हुआ है, ठीक है। ये अभी ये बाइंग वो थी रमज़ान में बैठ के की थी, ठीक है। ये वो बाइंग थी, अभी तो इनमें से सेलिंग की नहीं मैंने कुछ, ठीक है। सेलिंग इनमें जिस तरह आपकी नहीं हुई, मेरी भी सेलिंग नहीं हुई इनकी कुछ। 7500 पे भी गया हुआ था, ये नीचे आ गया, ठीक है। इतनी मैनिपुलेशन किसी ने नहीं एक्सपेक्ट की थी, ना मैंने ना ही किसी और इन्फ्लुएंसर ने। तो सबके पोर्टफोलियो डाउन होंगे। वीडियो में आके कोई भी आपको बोल देता हो, कुछ भी बोल देता हो, पोर्टफोलियो सबके इसी तरह डाउन होंगे। बाकी मेरी तरह कोई पागल तो है नहीं जो आपको पोर्टफोलियो खोल के दिखाए, ठीक है। बाकी यही जो है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करूँगा। वक्त के साथ साथ यही आपको नजर आता रहेगा कि ये कैसे ऊपर जा रहा है। कोई USDT के अलावा होगा, ये सारे कॉइन्स होंगे, USDT कोई नहीं होंगे इनके अंदर, ठीक है। हाँ, थोड़ी जैसे पैसे आते गए, ठीक है। जैसे अभी आपको दिखाऊँ ना, ये TRU, इसके अंदर मैंने ये देखो, ये अभी मैंने 23 को बाइंग की कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर 23 को हुई, इसी तरह फिर 22 को हुई कुछ बाइंग मेरी, ठीक है। और ये आपको बता रहा था ना, वो जो ग्लिच आया था, ये रिडीम में चले जाते थे खुद ब खुद, ये वो है। उसके बाद ये कब कितने बाइंग ये, फिर ये वही वो उसमें रिडीम में चला जाता था खुद ब खुद अर्न में, तो ये फिर वापस रिडीम करके मुझे यहाँ पे लाना पड़ता था। तो ये पता क्या, ये वो ऑटो इन्वेस्ट क्लिक हो जाता है आपसे ना, उसकी वजह से चला जाता है, तो वो अपनी ऑप्शन ऑफ कर दीजिएगा, फिर नहीं जाएगा। तो ऐसे थोड़ी बाइंग हो सकता है, मैं करता रहूँ हर कॉइन में, ठीक है, जैसे मेरे पास पैसे आते रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा उसकी वजह से, बाकी अदरवाइज इतना फ़र्क नहीं होगा कि कोई मैं इसमें मैनिपुलेशन करूँ। यही पोर्टफोलियो 20,000 प्लस पे दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह,
ठीक है, इजी रहे, चिल करें। इंशाल्लाह फिर कोई नेक्स्ट वीडियो होती है तो उसमें फिर कोई अपडेट होती है उसमें बात करेंगे। ठीक है, बाकी जितनी शुरलियाँ आती हैं ना मार्केट में, ये सब शुरलियाँ होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। एम्प्टी गॉग फलाना ढिमकाना, पॉजिटिव रहें और जुगाड़ लगता है और बाइंग करें इधर। ठीक है, पॉजिटिव रहें, ईजी रहें। अल्लाह हाफिज़।